हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। चलिए आज जीएस के क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से एग्जाम में किन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं या कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, वो सभी पॉइंट्स को आज हम लोग देखेंगे इस ग्राफ के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। सबसे पहला बात कि बौद्ध धर्म जो है इसका शुरुआत कब हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो शुरुआत है 600 साल पहले हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के। कहने का मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बौद्ध धर्म आया या बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ। आगे बात करेंगे, बौद्ध धर्म पूरी तरह से नास्तिक है, यानी बौद्ध धर्म में ईश्वर को स्वीकारा नहीं गया है। नहीं, अगला पॉइंट, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे या बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म को किन्होंने लाया, तो गौतम बुद्ध ने लाया, या उन्हीं को हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, यानी महात्मा बुद्ध कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता कौन थे, इनके माता कौन थी, या फिर इनके जीवन में क्या क्या घटना घटा। ये सभी बातों को सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक तरीके से या एक साइड में। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। तो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म जो है लुम्बिनी में होता है। कहाँ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। कहाँ स्थित है? लुम्बिनी जो है नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। और लुम्बिनी में भी एक गणराज्य था जिसका नाम था शाक्य गणराज्य। नाम क्या? जी हाँ, शाक्य गणराज्य। तो इसी शाक्य गणराज्य के जो प्रमुख थे उनका नाम था सुधोधन। इन्हीं के घर या इन्हीं के यहाँ जन्म लेते हैं कौन? महात्मा बुद्ध। यानी कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और महात्मा बुद्ध के माता का नाम तो महामाया। जन्म के 7 दिनों के पश्चात ही महात्मा बुद्ध के माता का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। कितने दिनों के? तो जन्म के 7 दिनों के बाद इनके माता का देहांत हो जाता है। अब बेचारा ये बच्चा, महात्मा बुद्ध का जन्म तो हो गया, अब 7 दिन का बच्चा, इनको पालन पोषण के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तो उस अवस्था में सुधोधन ने इनकी मौसी, यानी कहने का मतलब महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी उनसे इन्होंने विवाह कर लिया ताकि गौतम बुद्ध का लालन पालन हो सके। किनसे? मौसी से। किन की मौसी थी? तो महात्मा बुद्ध की। तो इस प्रकार से जो है महाप्रजापति गौतमी जो थी इनकी मौसी भी हो गई और सौतेली माँ भी हो गई। तो सौतेली माँ और मौसी दोनों एक ही थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था उसके पश्चात इनका नाम जो है गौतम बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। जब इनका जन्म हुआ तो उसके पश्चात इनके पिता ने इनकी कुंडली दिखवाई, इनके बारे में जो है ज्ञानियों से पूछा। और वो ज्ञानी कौन थे? कौंडिन्य और कालदेव। दो व्यक्ति, एक कौंडिन्य दूसरा कौन? कालदेव। इन दोनों ने भविष्यवाणी किया कि यह जो बच्चा आपके यहाँ जन्म लिया है सिद्धार्थ, या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा और या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, लेकिन बड़ा बड़ा बनेगा। तो यह जो भविष्यवाणी कौन की? इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। किनका? सिद्धार्थ का। तो प्रश्न यहां भी पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के बचपन में उनका भविष्यवाणी
कौन किया था? तो आंसर क्या होगा, हो जाएगा कालदेव या कौंडिन्य। तो इस प्रकार से इनको भी याद रखने हैं। अब जब इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया तो इनके पिता को जो है चिंता सताने लगी कि अगर हमारा बेटा सम्राट बनता है तब तो बड़े गर्व की बात है, राजा का बेटा राजा, लेकिन अगर मेरा बेटा सन्यासी बन गया तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? इस बात का चिंता जो है इनके पिता को सताने लगा और इस कारण से इनके पिता ने मात्र 16 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। किनका विवाह? सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। नहीं, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में। सोच लिए अगर अभी होता तो अंडर एज, सीधे पुलिस थाना, सीधा केस हो जाता। नहीं, लेकिन उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे थे, उसमें कोई नियम कानून नहीं था। नहीं, तो 16 साल की अवस्था में इनका शादी कर दिया गया। किनसे? यशोधरा नामक कन्या से। आगे बात करें अगले पॉइंट की, शादी तो हो गया लेकिन बेचारे यह व्यक्ति जो थे काफी चिंतनशील स्वभाव के थे। हमेशा जो है अक्सर यह जाकर के बगीचे में जम्बू वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न हो जाते थे। सोचने लगते थे कि आखिर जो है हम इस पृथ्वी पर, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं? हम कौन है भाई? मेरी यहाँ क्या जरूरत है जो हमें भेजा गया है इस पृथ्वी पर? नहीं, इन सभी बातों से जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं मतलब अनजान थे कि आखिर हम क्यों आए हैं। तो इसकी खोज करना चाहते थे वो महात्मा बुद्ध कि आखिर मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, तो इसकी खोज करना चाहते थे। इस कारण से ये हमेशा चिंतनशील रहते थे। आगे बात करेंगे। तत्पश्चात शादी के बाद, चिंता की बात तो छोड़ दीजिए, शादी के बाद बाल बच्चा भी उनका हुआ, जिनका नाम, यानी इनके बेटे का जो नाम है, इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया राहुल। राहुल कहने का मतलब बंधनहीन। नहीं, अब लोग कहने लगा भाई आप बाल बच्चा हो गया, आप कहाँ भागेगा, आप सन्यासी नहीं बनेगा। इनके पिता को भी विश्वास हो गया आप सन्यासी नहीं बनेगा, अब बाल बच्चा हो गया, आप क्या करेगा, अब घर पे रहेगा। ऐसा इनके पिता को एहसास हुआ। लेकिन महात्मा बुद्ध कैसे व्यक्ति थे? चिंतनशील स्वभाव के थे, हमेशा सोचते रहते थे, जिस कारण से जो है हमेशा इनके पिता को अब भी डर लगा रहता था। और सोच लीजिए, हर एक पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा एक सभ्य व्यक्ति बने, एक इंसान बने, लेकिन यह जो है सुधोधन जो है अपने बेटे के बारे में महात्मा बुद्ध को कह दिया जाए तो उनको बिगाड़ने के चक्कर में पड़े थे। रात रात भर रंग रलिया होता था इनके, कहा जाए तो महल में। अब सोच लीजिए, वर्ष में 4 ऋतु, 4 ऋतुओं के लिए जो है अलग अलग महल बनवाए थे। ठंडा में जो है हमारा बेटा इस घर में रहेगा, गर्मी के लिए अलग घर, नहीं बरसात के लिए अलग घर, तो 4 मौसम के लिए 4 तरह का घर इनके लिए बनवाए थे। वहां दासियों की कमी नहीं रहता था, नग्न नाच हुआ करता था। लेकिन फिर भी जो है महात्मा बुद्ध यानी फिर सिद्धार्थ का जो है मन बिल्कुल सन्यास बनने की ओर ही था, यानी वह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम सम्राट बने। सोच ली, इतना भोग विलास के बावजूद वह व्यक्ति जो है एक चिंतनशील स्वभाव के और लोगों के प्रति सोचा करते थे। नहीं, आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो महात्मा बुद्ध के पिता यानी कि सुधोधन के द्वारा या इनकी आज्ञा के द्वारा महात्मा बुद्ध अपने घोड़े कंथक और सारथी छन, याद रखिएगा दोनों नाम, इनके घोड़े का नाम था कंथक और सारथी का नाम छन, कहीं कहीं चन लिखता है, तो सारथी का नाम चन या छन, यहां नहीं मैं यहां लिख देता हूं शायद आपको ना दिखे। सारथी का नाम छन, तो सारथी का नाम छन और घोड़े का नाम कंथक, इन दोनों को लेकर के वह अपने साम्राज्य की भ्रमण की ओर चल दिए। और उस साम्राज्य भ्रमण के दौरान महात्मा बुद्ध को जीवन के 4 अवस्थाओं को देखने को मिला। जीवन की कितने अवस्था को देखने को मिला? 4 अवस्थाओं को इन्होंने देखा महात्मा बुद्ध ने। कौन कौन? एक वृद्ध व्यक्ति को उन्होंने देखा कि व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे कितना कष्ट होता है, ना बाल बच्चा पूछता है, एक तो बुढ़ापा आ गया तो शरीर भी ऊपर से काम नहीं करता, बेचारा एक कोने में पड़ा हुआ है। नहीं,
बहुत कष्ट होता है बुढ़ापा आने पर। तो इस चीज को उन्होंने पहली बार देखा। प्रश्न यहाँ भी पूछा जाएगा कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जीवन के किस अवस्था को देखा था, तो आपका आंसर हो जाएगा वृद्ध व्यक्ति। दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति की बात करें तो जब आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप बीमार पड़े तो ठीक है, आप दवाई से ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके कारण आपके पिता, आपकी माता या आपके जो भी सगे संबंधी है वह भी चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यानी बीमार पड़ने के बाद आप तो दुखी हैं ही, साथ साथ में जो है आपके पूरे फैमिली दुखी हो जाते हैं। तो भाई बीमार भी पड़ना एक प्रकार का कह सकते हैं कष्टदायक ही चीज़ है, जीवन का एक कष्ट ही है। तो इस चीज को भी देख करके उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, देखो अगर बड़ा बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, तो सब देखो बका जाता है पूरा, नहीं रोना धोना सब चालू कर देता है। तो यह भी जो है सही नहीं है। अगर हम बीमार पड़ गए तो मेरा पूरा फैमिली चिंता करे, क्यों करे भाई, बीमारी है, हो गए, नहीं उसे रोने धोने से कुछ हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इनके कारण भी उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। आगे बात करेंगे, उन्होंने जीवन की तीसरी अवस्था मृत अवस्था को देखा। एक व्यक्ति मरे पड़े हैं, 1000 व्यक्ति उसके पीछे जो है पड़े हैं, रो रहे हैं, नहीं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा। और अंततः उन्होंने सन्यासी को देखा जो पूरी तरह से प्रसन्न मुद्रा में ध्यानमग्न है, अपने अकेले, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अकेले अकेले ध्यानमग्न है और चेहरे पर खुशी का भाव है। इन चारों अवस्थाओं को देख करके उनके मन में अब जो है वैराग उत्पन्न हुआ और फिक्स उन्होंने कर लिया कि अब मुझे क्या बनना है, सन्यासी बनना है। और इस प्रकार से 29 वर्ष की अवस्था में, कितना साल की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने घर को त्याग दिया। एक रात जब पूरा महल सोया पड़ा था तो उसी समय जो है ये अपने घोड़े कंथक को, सारथी छन को लेकर के घर से निकल पड़े। और घर से जब निकल पड़े तो निकलने के पश्चात यह अनुपमा नदी के किनारे पहुंचे। कौन सी नदी? अनुपमा नदी के किनारे पहुंचे और उन्होंने राजश्री वस्त्र का त्याग कर गेरुआ वस्त्र, गेरुआ वस्त्र आप जान ही रहे हैं जो हमारे यहाँ साधु महात्मा लोग पहनते हैं, भगवा जिसको कह सकते हैं, नहीं। तो अनुपमा नदी के किनारे जाकर के अपना बाल मुंडन करवाया और राजश्री वस्त्र, राजा के वस्त्र को त्याग दिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, नहीं। इस चीज को इतिहास में, यानी इनके गृह त्याग को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। अगली बात नेक्स्ट ये है कि अनुपमा नदी के बाद, यानी यहां से निकलने के पश्चात वो वैशाली चले गए। वैशाली वर्तमान में जान ही रहे हैं, हाजीपुर का क्षेत्र, नहीं। तो वैशाली में पहुंच कर करके अलार कलाम के पास गए और इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। गौतम बुद्ध ने किनसे? अलार कलाम से। इस प्रकार से गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हो गए? तो अलार कलाम हो गए। तो ध्यान रखेंगे अलार कलाम कहाँ के थे? तो वैशाली के रहने वाले थे। लेकिन इनसे भी वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए, इनके ज्ञान से वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद तत्पश्चात वह राजगृह के रुद्रक रामपुत्र के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? राजगृह के रुद्रक रामपुत्र, जी हाँ, इनके पास चले जाते हैं। लेकिन यहां भी जाने के पश्चात इनको संतुष्टि नहीं मिला। यानी इतिहास में अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो आपका आंसर हो गया रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। कहाँ के थे? वैशाली के थे। ये कहाँ के थे? तो राजगृह के थे। अगली पॉइंट की बात करेंगे, जब इन्हें यहाँ भी संतुष्टि नहीं मिला तब यह व्यक्ति राजगीर से गया चले गए। कहाँ? गया। राजगृह से 5 ब्राह्मणों के साथ ये गया निकले और गया जाने के पश्चात यह ध्यान मग्न हो गए। गया में कहा?
तो गया में एक स्थान था जिसका नाम था उरुगवेला। नाम क्या था स्थान का? उरुगवेला। चलिए थोड़ा सा मैं मिटा दूं इस साइड। हाँ, तो गया में ही उरुगवेला नामक स्थान पे ये जा करके ध्यान मग्न हो गए 5 ब्राह्मणों के साथ में। 1 वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन इनको किसी भी प्रकार का ज्ञान का प्राप्ति नहीं हुआ। अंततः इन्होंने सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खा करके अपनी तपस्या भंग कर लिया। कन्या का नाम क्या? सुजाता नामक कन्या के हाथों से खीर खाकर तपस्या भंग कर लिया। तत्पश्चात जिस कारण से जो है इनके साथ जो 5 ब्राह्मण राजगीर से गए थे, उन्होंने इनको भला बुरा कहा कि आप पखंडी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, आपको कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आपने जो है एक अविवाहित कन्या के हाथों से खीर खा लिया और अपनी तपस्या को भंग कर लिया। इतना गुस्सा हुआ 5 ब्राह्मण कि उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और अब ये क्या हो गए? अकेले पड़ गए। जब अकेले पड़ गए तब उरुगवेला से जो है यह व्यक्ति बोध गया के लिए प्रस्थान हुए। बोध गया पहुंच करके वहां निरंजना नदी के तट पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। यानी उरुगवेला से गौतम बुद्ध कहाँ गए? तो उरुगवेला से गौतम बुद्ध बोध गया गए, और बोध गया जाने के पश्चात वहां निरंजना नदी, जिसका वास्तविक नाम और वर्तमान नाम फल्गु नदी है, उस नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके यह ध्यान मग्न हो गए। 6 वर्षों के कठिन तपस्या के पश्चात, कितने वर्ष की? 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम जो है बुद्ध कहलाए, यानी इन्हें बुद्धि की प्राप्ति हो गई। इस कारण से जो सिद्धार्थ है वो क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से गौतम इनके कुल का नाम था, खानदान का नाम था, इसलिए इनका पूरा नाम गौतम बुद्ध पड़ा। कब? ज्ञान पश्चात प्राप्ति के पश्चात। तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध नाम कब पड़ा? ज्ञान जब प्राप्त हो गया उसके पश्चात में। और अगला पॉइंट की बात करेंगे तो उसके पश्चात इन्हें ही तथागत के नाम से भी जाना गया, इन्हें ही शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें ही यानी गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान पे रखने, क्या क्या? गौतम बुद्ध, तथागत, शाक्य मुनि और लाइट ऑफ एशिया। तो इस प्रकार से इनके नाम को हम लोगों ने देखा। अगला पॉइंट ये भी आपके सामने बना कि देखिए किस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धि की प्राप्ति हुई, जिस कारण से पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया। नहीं, तो इस प्रकार से अगला पॉइंट हो निरंजना नदी। यहां बोले थे निरंजना नदी का जो है वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम फल्गु नदी है। नहीं, और बोध गया यानी गया में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्धि की प्राप्ति हुई, इसलिए गया का नाम जो है बोध गया रखा गया। नहीं, तो इस प्रकार से जो है ये सभी पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो देखिए इनको जो है 5 ब्राह्मण छोड़ करके चला गया था, उल्टा सीधा कह करके चला गया था। नहीं, तो जब उल्टा सीधा कह करके चला गया और इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबसे पहले उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जाकर के इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कहाँ? सारनाथ में। यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ? यूपी में स्थित है। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। और प्रश्न भी यहां से बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किन्हें दिया था? तो वही 5 ब्राह्मण जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। यही वो आनंद है जिनके कहने पर जो है गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में शामिल किया।
और सबसे पहली जो महिला थी जो बौद्ध धर्म की थी, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली महिला थी, या कह सकते हैं गौतम बुद्ध की शिष्या हुई, वह कोई और नहीं महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ या मौसी थी। नहीं, तो इस प्रकार से इस भी पॉइंट को आपको ध्यान पे रखने हैं। आगे की बात करेंगे तो इनके कुछ जो है प्रतीक चिन्ह है। क्या है? प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह, जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? तो कमल या सांड। गृह त्याग के लिए प्रतीक, तो घर से भागे थे कैसे? घोड़ा से। नहीं, आगे बात करेंगे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पीपल पेड़ के नीचे। आगे बात करेंगे निर्वाण, मृत्यु, जो कि अभी हमने आपको नहीं बताया है। निर्वाण को ही मृत्यु कहा जाता है, ठीक है, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है पद चिन्ह है या स्तूप है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और हमने आज छोड़ दिया। देखिए, जब गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो उस चीज को इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान पे रखेंगे, यानी गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने प्रतीक चिन्ह को देखा। आगे बात करेंगे गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश के पश्चात जो है लगातार जो है अपने उपदेश को बिहार, यूपी यानी कौशल, सबसे अधिक समय इन्होंने कौशल में दिया था, श्रावस्ती जिसकी राजधानी है। नहीं, तो इस प्रकार से जो है बिहार यूपी क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा समय तक इन्होंने अपने कह सकते हैं विचारों को फैलाया, और किस भाषा में? तो पाली भाषा में। नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा कि 483 ईसा पूर्व में, कहने का मतलब कितने वर्ष में? तो 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। कहाँ? यूपी के देवरिया जिले में। कुशीनगर को आज जो है कसिया नामक गांव के नाम से जाना जाता है। किस गांव के नाम से? कसिया नामक गांव से, जहां इनका जो है निधन हुआ, या फिर कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई। इतिहास में उस चीज को महापरिनिर्वाण कहा गया है, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा पॉइंट पूरे गौतम बुद्ध से यह है कि गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णिमा, बैसाखी पूर्णिमा के दिन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा के दिन, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या गौतम बुद्ध का मृत्यु बैसाखी पूर्णिमा के दिन, तीनों जो है एक ही दिन हुआ था, जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, जिस कारण से बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किसे? बैसाखी पूर्णिमा, इसको किस नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। नहीं, तो इस प्रकार से इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखने हैं कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा गया है भाई बैसाखी पूर्णिमा को। तो भाई क्या क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जन्म हुआ था और मृत्यु, तीनों इसी दिन हुआ था। इस कारण से इन्हें क्या कहा गया है? बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। आगे की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा की गई है। त्रिरत्न कौन कौन है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी बुद्धि, यानी कि सत्य का ज्ञान। धम्म आप जान ही रहे हैं, धर्म की बात करते हैं ये। संघ, यूनियन, जिसको हम लोग जानते हैं एक गठन, एक मत वाले लोगों का एक जगह इकट्ठा होना, संघ कहलाता है। तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की चर्चा किया है, यानी जो है 4 जीवन में ऐसी शब्द है जो पूरी तरह से सत्य है, यानी जीवन में दुख है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दुख समुदाय, दुख का भी एक समुदाय है। किस प्रकार का दुख? नहीं, जैसे मान लिया जाए आपको भूख लगा है या आपको चॉकलेट खाने का मन है, पापा से बोलते पापा वो चॉकलेट दिलवा दीजिए, तो पापा नहीं दिलवाए, तो वहां भी आपको दुख होगा, पापा ने दिलवाए नहीं, तो वो भी दुख कैसा? समुदाय उसका अलग हुआ।
कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो वहां भी दुख होता है, तो उस दुख का समुदाय अलग हुआ। तो दुख समुदाय, दुख का बहुत प्रकार है, नहीं दुख का समुदाय है। आगे बात करेंगे दुख निरोध, दुख को दूर किया जा सकता है, नो डाउट, यह भी बात उन्होंने बताया। साथ ही साथ दुख निरोध मार्ग, यानी दुख को दूर करने का जो है एक मार्ग भी है। तो ये चार जो है आर्य सत्य कौन बताया? गौतम बुद्ध ने बताया। इस चार आर्य सत्य को दूर करने के लिए, यानी दुख को दूर करने के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग की भी चर्चा गौतम बुद्ध ने किया है। तो अष्टांगिक मार्ग कितने? तो 8। ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने हैं। तो इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म से जो हिटेड पॉइंट था आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया, यानी आप कह सकते हैं कि यह जो है आपका भाग 1 है। मैं अगले वीडियो में भाग 2 बौद्ध धर्म का आपको बताऊंगा, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म में बहुत सारी विषमताएं आ जाती है, बहुत सारा गुण भी बौद्ध धर्म में है। तो ये सभी चीज जो है भाग 2 में हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से देख लें इसमें कि इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ? 483 में। कहाँ हुआ? कुशीनगर में। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। इनके माता का नाम क्या था? महामाया। इनके मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। या इनके सौतेली माँ का नाम महाप्रजापति गौतमी। नहीं, इस प्रकार से इनका विवाह कितने वर्ष में? 16 वर्ष में। किसके साथ? यशोधरा नामक कन्या के साथ। इनको पुत्र की प्राप्ति, उसका नाम क्या था? तो राहुल था। कितने वर्ष में गृह त्याग किए? 29 वर्ष में। नहीं, इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। आगे बात करेंगे इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम। उस द्वितीय गुरु कौन थे? तो राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र। अगले पॉइंट की बात करें किस नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आप कह सकते हैं निरंजना नदी या फल्गु नदी। आगे बात करें किस पेड़ के नीचे? तो बोधि वृक्ष, जिसको कि पीपल का पेड़ कहते हैं। कितने वर्ष बाद तपस्या के? तो 6 वर्ष बाद, यानी 35 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। नहीं, तो इस प्रकार से जो भी हिटेड पॉइंट आपको मिले आप बिल्कुल इसे ध्यान पे रखेंगे। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा और कहीं से जो है इसका प्रश्न नहीं बन सकता। तो जो भी पॉइंट हमने बोर्ड पर लिखा उसको आप 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में जैसे ही हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध या फिर इनके विचारों को, या फिर महात्मा बुद्ध के धर्म, यानी कह सकते हैं बौद्ध धर्म 2 भागों में जो बट गया, किस कारण से बट गया, वो सभी जब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसके पश्चात बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आज का क्लास समाप्त होता है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको मैं जवाब दूंगा। जो एक बात है आज का मेरे ओर से जो भी लोग छोटा से पूरा नरहट हिसुआ नवादा डिस्ट्रिक्ट में हिसुआ के निकट नरहट यानी छोटा शेखपुरा के नजदीक जो भी व्यक्ति, जो भी भाई, जो भी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आप अपने नज़दीकी संबंधी जो भी बड़े भाई, छोटे भाई हो, बहन हो, जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे ऑफलाइन सेंटर जहाँ की मैं प्रत्येक दिन लाइव आता हूँ वहाँ जा कर के जो है मेरे लाइव क्लास का फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ वहाँ आपको सुरेश भैया भी लाइव मिलेंगे, के सर लाइव मिलेंगे और भी 3-4 शिक्षक वहाँ ऑफलाइन भी मौजूद रहते हैं। जो भी परेशानी है आप वहाँ आसानी से पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ नोट्स भी आपको उपलब्ध मिलेगा। वहाँ जीके के क्विज प्रत्येक दिन कराया जाता है, जिसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, प्रत्येक दिन वहाँ कराया जाता है। तो मेरे तरफ से बिल्कुल अगर आप छोटा शेखपुरा के नज़दीक के हो तो आप बिल्कुल ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, एनी हाउ ज्वाइन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। तो यह जो है हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।